हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो आज हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बिकॉज हमारे जो एग्जाम में कई बार मोस्टली जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कई बार आए हैं, वही उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 5। एंड इसमें एक चीज़ आपको और बता दूँ, हमारी इसमें यूनिट 1 एंड यूनिट 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज उसमें मोस्टली क्वेश्चन हमारे 10 to 7 मार्क्स में आ जाते हैं। बाकी इसमें हमारे जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाला सब्जेक्ट है फार्मेसी का, बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का, उसकी भी हमने क्वेश्चन सीरीज़ की जो वीडियो थी वो मैंने अपलोड कर दी है। जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द PCI। एंड थर्ड एंड फर्स्ट हमारी यूनिट इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इसमें हमारी मोस्टली 30 to 40 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे कवर अप हो जाते हैं। तो इसको हम मेनली इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। बाकी आप लोग को इसमें ऑल टोटल पढ़ना है बिकॉज एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यूनिट 1 एंड यूनिट 3 से काफ़ी मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। एंड आप लोग को सेकेंड यूनिट को भी हल्के में नहीं लेना है बिकॉज सेकेंड यूनिट से भी हमारे कई बार मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिपीटेड आ जाते हैं। तो उसको भी आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी आप लोगों को मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता दूंगी जो हमारे एकदम फिक्स हैं, मतलब आते ही आते हैं, हर बार आते हैं। चाहे वो यूनिट 1 में 1 to 5 में जितने भी हमारे फिक्स क्वेश्चन हैं वो आप लोग को मैं डिस्कस कर दूंगी इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिट फर्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, इसमें हमारे दो क्वेश्चन है, एक फर्स्ट एंड सेकंड, जो बार बार बहुत बार रिपीट हुए हैं, मतलब काफ़ी बार ये हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप लोग को जहाँ पे ये रेड वाला साइन दिख रहा है तो समझ जाइए कि ये वाले क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल भी एग्जाम में स्किप नहीं करके आना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है हमारा व्हाट आर एरर्स। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, एरर्स के बारे में लिखना है कि हमारे कितने मतलब एरर्स होते हैं, एरर के बारे में लिखना है, उसको डिफाइन करना है। फिर क्लासीफाई देम, कभी कभी मतलब क्लासीफाई देम करके भी आ जाता है और कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि टाइप्स इसके आप लोग लिखिए, ठीक है। तो इसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आप लोग को इसके टाइप्स वगैरह लिखने हैं, उसको क्लासिफिकेशन देना है। उसके बाद आप लोग को थर्ड स्टेप इसमें आता है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स। मिनिमाइजिंग एरर्स में बहुत सारे मेथड हैं, 7 to 8 मेथड से आप लोग को उनको उनकी हेडिंग वगैरह लिखनी है और उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे एक कंप्लीट हो जाता है। बाकी इसमें आप लोगों को मतलब जो मिनिमाइजिंग एरर्स है, इसमें मतलब एरर को कम कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ आप लोग को लिखनी है। तो ये हमारा लगभग 10 मार्क्स में आ ही जाता है एग्जाम में। फिर सेकंड हमारा आता है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन डिटेल्स। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है बिकॉज ये हमारे 10 मार्क्स में काफ़ी बार आया है। जब हम लोगों ने एग्जाम में दिया था तो ये वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग को मतलब कि हम अपने कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसके हमारे कई सारे मेथड होते हैं। जैसे कि हमारा हो गया नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बाकी मेनली हमारे यही चार मतलब 4-5 पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग को इसका फॉर्मूला वगैरह इसको डिफाइन करना है। और इसके अगर आप लोग को याद है तो आप लोग इसका एग्जाम्पल दे के एक आध मतलब वो न्यूमेरिकल वगैरह आप लोग दे सकते हैं। अगर जैसे इस पे से हमारा कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप लोग को फॉर्मूला पे ही पुट करके वैल्यू आप लोग को निकाल लेनी है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन आ जाता है डिस्कस द प्रिपरेशन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ऑक्सैलिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हमारा मेनली हमारा जैसे कभी कभी पोटेशियम परमैंगनेट और ऑक्सैलिक एसिड वाला आ जाता है, तो आप लोग इसकी मतलब मैंने वीडियो सारी अपलोड कर ही दी है, तो वहाँ से आप लोग लेक्चर से देख सकते हैं। इसकी प्रिपरेशन वगैरह, स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे, लिख के आ जाएंगे तो अच्छे खासे आप लोग को कभी कभी 7 मार्क्स में 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। फिर हमारा फोर्थ आता है राइट अ नोट ऑन फॉलोइंग। तो इसमें हमारे मतलब कि शॉर्ट में आ जाते हैं कभी कभी हमारे, जैसे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोल्यूशन के बीच का डिफरेंस पूछ लिया जाता है और डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन कभी कभी हमारे 2 मार्क्स में भी आ जाती है, कभी कभी 7 मार्क्स में इकट्ठा आ जाता है। मतलब कि इसको राइट ऑन ऐसे भी आ सकता है, राइट अ नोट ऑन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो ये आप लोग को पढ़ लेना है। फिर हमारा थर्ड आ जाता है वेरियस टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। तो ये आप लोग को मतलब थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना है। बाकी इसमें हमारा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। बाकी ऐसे ही हमारे यूनिट 1 में ये वाले हमारे फिक्स वाले क्वेश्चन जो आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पढ़ने हैं। बाकी ये हमारे कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग को थोड़ा बहुत मतलब देख लेना है। बाकी आप लोग ये यूनिट वन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोग को आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।
तो अब यहाँ पे सेकेंड यूनिट की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ से हमारी कभी कभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग को ज़रूर से पढ़ना है। जहाँ पे आप लोग को रेड रेड टिक दिख रहा है वो क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से। तो सबसे पहला आ जाता है हमारा राइट अ डिटेल नोट ऑन थ्योरीज, मतलब कि जो हमारा टाइट्रेशन है, थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स। और कहीं कहीं हमारा मतलब एसिड बेस इंडिकेटर या फिर एसिड बेस टाइट्रेशन करके आ जाता है, मतलब इसकी थ्योरीज के बारे में आप लोग लिखना है। जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस वाला फंडा था, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो लेक्चर वाइज आप लोग को मैंने मतलब वीडियो अपलोड कर ही दी है, तो वहाँ से आप लोग सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसको आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में लिखना है। बाकी इंपॉर्टेंट तो हमारे इसमें एसिड बेस इंडिकेटर्स वाला ही है, ये आप लोग को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। फिर हमारा सेकंड आ जाता है राइट अ नोट ऑन न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स। तो जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन कर्व होता है इसी टाइट्रेशन के लिए, जो मतलब हम ग्राफ जो हम लोगों ने ग्राफ वगैरह पढ़े थे, तो इसी के लिए हमारा ग्राफ बनता है, ग्राफ प्लॉट होता है। जैसे कि हमारा क्या था, वीक एसिड वर्सेस वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे करके हमारे जो ग्राफ बन रहे थे वही सारे इसमें आप लोग को कर्व्स बनाने हैं। फिर हमारा थर्ड आ जाता है राइट अ नोट ऑन एल्किलोमेट्री एंड एसिडोमेट्री। कभी कभी इन दोनों का डिफरेंस पूछ लिया जाता है, एंड ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कभी कभी, क्योंकि ये हमारा मोस्टली 7 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ये आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि बिकॉज इसमें एल्किलोमेट्री एंड एसिडोमेट्री के बीच में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ यहाँ पे पूछ ली जाती है। फिर हमारा फोर्थ आ जाता है डिफाइन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन को आप लोग को डिफाइन करना है। डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। मीन्स आप लोगों को वो उन सॉल्वेंट्स के बारे में लिखना है जो हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यूज हुए हैं, ठीक है। ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर हमारा फिफ्थ आ जाता है राइट अ नोट ऑन एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड हेडर्सन-हेज़लबैच इक्वेशन। ये हमारा आप लोग बेसिकली इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैंने इनऑर्गेनिक वाला सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किया है, जब स्टार्ट करूंगी तो आप लोग को ब्रीफ में इसको समझा दूंगी, ठीक है। एंड बाकी इसमें हमारा हेंडरसन-हेज़लबैच वाला तो मान लीजिए इनऑर्गेनिक में ही आता है। मोस्टली हमारा एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट वाला आता है, तो इसको आप लोग को इसकी एस्टिमेशन वगैरह, इसका जो प्रिपरेशन वगैरह है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। ये हमारा बेसिकली हमारा 7 मार्क्स से 5 मार्क्स में आता है, तो इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर ये आई होप आप लोग को सेकेंड यूनिट में समझ में आ गया होगा कि हमारे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक तो एल्कलीमेट्री एंड एसिडोमेट्री वाला है, एक हमारे थ्योरीज वाला है, और एक हमारा ये वाला है, ठीक है। नॉन एक्वस टाइट्रेशन में हमारे कौन कौन से सॉल्वेंट यूज हो रहे हैं उनके बारे में आप लोग को डिफाइन करना है। फिर हमारा यूनिट थर्ड आ जाता है। तो यूनिट थर्ड में हमारे कुछ तो हमारी यूनिट थर्ड जो है ये हमारी फर्स्ट यूनिट की तरह ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो ये आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब यूनिट थर्ड में हमारा पहले मतलब इसमें हमारे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में हमारे 3 मेथड पूछे जाते हैं, मोर्स मेथड, वोलार्ड्स मेथड एंड फेजांस मेथड। अब इसको हम इक्वली इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इन तीनों मेथड्स को, बिकॉज कभी कभी बदल बदल के पूछे जा सकते हैं। कभी हमारा मोर्स मेथड आ सकता है, कभी वोलार्ड्स मेथड पूछ लिया जाएगा, या फिर कभी फेजांस मेथड, या फिर कभी वोलार्ड्स मेथड, या फिर फेजांस मेथड साथ में पूछ लिया जाता है, ठीक है। मतलब इनमें से हमारे जो 3 मेथड्स हैं, इसमें हमारे या फिर 2 या फिर 1 मेथड पूछ लिया जाता है, तो आप लोग को तीनों ही बराबर से अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर हमारा सेकंड आ जाता है व्हाट इज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट्स। तो इसमें आप लोगों को कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन हमारा क्या होता है उसको ब्रीफली डिस्कस करना है, ठीक है। और इसमें हमारे जो मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट्स हैं उनको भी ब्रीफली आप लोग को डिस्कस करना है। कभी कभी हमारा मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट्स के बारे में मतलब 7 मार्क्स में इसकी डिफरेंस के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर थर्ड आ जाता है हमारा डिफाइन ग्रेविमेट्री एंड राइट द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो ग्रेविमेट्रिक हमारा एक फिक्स क्वेश्चन आप लोग मान सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे MI लिखा हुआ मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले आप लोग को ग्रेविमेट्रिक को ब्रीफली डिस्कस करना है, डिफाइन करना है। उसके बाद हमारे कुछ 7-8 इसमें हमारे मतलब कि स्टेप्स होते हैं जो हमारे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, कि हमारे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होती कैसे, तो उनको आप लोग को ब्रीफली अच्छे से डिस्कस करना है। तो ये हमारा एक टाइप का फिक्स क्वेश्चन माना जाता है। उसके बाद हमारा फोर्थ आ जाता है डिफरेंशिएशन बिटवीन को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। तो ये आप लोग को लगभग 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो ये भी आप लोग मतलब इसको ज़्यादा इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी मोस्ट रेयर केसेस में आ जाता है, लेकिन पढ़ लीजिएगा, फिर भी थोड़ा बहुत तो देख ही सकते हैं। को प्रेसिपिटेशन पोस्ट प्रेसिपिटेशन, तो ये वाला भी हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा।
फिर हमारा क्वेश्चन 5th आता है, डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल मेथड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डाइजोटाइजेशन टाइट्रेशन। तो ये भी हमारा इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, बिकॉज क्या पता बाई चांस आ भी सकता है, ठीक है, तो रिस्क क्यों लेना है। उसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन आ जाता है, एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब इसमें आप लोग मतलब मैं भी नहीं कंफर्म हूँ कि इसमें कौन सा पूछा जा सकता है, तो थोड़ा थोड़ा सा आप लोग बिल्कुल मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा सा दोनों के बारे में पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें लगभग मैथड तो सेम ही होता है, बस यहाँ पे नेम वगैरह चेंज होते हैं और थोड़ा इनका जो फॉर्मूला वगैरह होता है उसको आप लोग देख लीजिएगा और इनकी प्रिपरेशन वगैरह। फिर हमारी यूनिट 4 आ जाती है, तो इसमें हमारा सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन रिडॉक्स टाइट्रेशन, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के पर्पज से। एंड ये हमारा थोड़ा सा अल्टरनेट में भी आ सकता है, मतलब डिफरेंस वगैरह, लेकिन ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, तो ये आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, ये आप लोग को बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। फिर सेकंड हमारा आ जाता है आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री। तो कभी कभी इसमें हमारे डिफरेंस के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कभी कभी ये हमारे इसकी डेफिनेशन वगैरह भी लिखने को आ सकती है 2 मार्क्स में, या फिर ये हमारे डायरेक्ट 7 मार्क्स में आ जाता है, जिसमें आप लोग को इसके डिफरेंस के बारे में डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको भी आप लोग को पढ़ना है। फिर हमारा थर्ड आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडिकेटर यूज्ड इन रिडॉक्स टाइट्रेशन एंड डाइक्रोमेट्री एंड सेरीमेट्री। तो ये मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करूँगी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कभी मतलब रेयर केसेस में पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। फिर हमारी लास्ट यूनिट आ जाती है 4th, तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो कंडक्टोमेट्रिक वाला ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनिट 5th में, क्योंकि हमारा कभी कभी 10 मार्क्स में या फिर 7 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो इसमें आप लोग को डिटेल में मतलब जैसे इसके टाइप्स, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंट्स, एप्लीकेशन, इन सबको अच्छे से डिफाइन करना है। उसके बाद हमारा आ जाता है सेकेंड, राइट कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड एंड कैरोमल इलेक्ट्रोड। मतलब इसमें हमारे बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में आप लोग को एक मतलब डायग्राम वगैरह बना के आना है। अगर आप लोग डायग्राम बना के आ सकते हैं, जिसमें इसमें हमारा डायग्राम बना हुआ है, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा मतलब ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और मार्क्स गेन करने में भी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। बाकी इसमें हमारे 3 इलेक्ट्रॉड्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉड के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आप लोग लिख के आ जाइएगा, ये भी हमारा एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। एंड हमारे इसमें कैलोमल इलेक्ट्रॉड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन पोलरोग्राफी, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बस आप लोग को मतलब ये हमारा जैसे कंडक्टोमेट्रिक है, पोलरोग्राफी है, पोटेंशियोमेट्री है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा सा इनका मतलब थोड़ा सा चेंज है, तो आप लोग को वो जैसे कि हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह ये थोड़ा सा चेंज है, तो आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी इसमें आप लोग पोलरोग्राफी को अच्छे से डिफाइन करिएगा। इसमें हमारा डीएमएफ वाला जो पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन बना था, तो उसको आप लोग लिखिएगा, उसकी वर्किंग वगैरह, इसके एप्लीकेशंस वगैरह, आप लोग को अच्छे खासे मार्क्स इसके मिल सकते हैं। फिर हमारा कभी कभी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, मेथड टू डिटरमाइन एंड पॉइंट ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। मतलब हम पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम अपने एंड पॉइंट को कैसे मतलब डिटरमाइन करते हैं, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। तो उसमें इलेक्ट्रोड वगैरह जो हमारे यूज़ होते हैं, जिससे हम अपने जो हमारी रीडिंग वगैरह आती है, ठीक है, वोल्ट मीटर में, तो उसी से हम अपने मतलब कि एंड पॉइंट को डिटरमाइन कर लेते हैं, उसमें हम अलग से कोई इंडिकेटर नहीं यूज़ करते हैं। तो यही सब आप लोगों को पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में लिखना है। फिर हमारा ग्लास इलेक्ट्रोड आ जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग लिख के आ जाइएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन आता है। तो यूनिट 5 में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा हो गया, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन वाला, कैलोमल इलेक्ट्रोड वाला एंड पोलरोग्राफी वाला। तो आई होप आप लोग को सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिटेल मिल गई होगी। अगर आप लोग को इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर जैसे स्किप हो रहा है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग को इसकी शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो बहुत ही जल्द मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आई होप आप लोग को बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, बस आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा एग्जाम टाइम पे, क्योंकि ये हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ हमारे फिक्स भी हैं, जैसे ये हमारे दोनों फिक्स हैं, कभी कभी 10 मार्क्स में आ सकते हैं, क्या पता यही दोनों आ जाए, या फिर 7 या फिर 10 मार्क्स में आ जाए। बाकी इसके 2 मार्क्स वाली वीडियो मैं बहुत ही जल्द अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हुई, टेंशन मत लीजिए, बाकी इसको आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इतना भी कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, बस आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा, ठीक है। एंड आप लोग को एक काम और करना है कि आप लोग को फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डेफिनेशन के बारे में आप लोग को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, ठीक है।